हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। क्लास 6 के स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम रेशियो का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रेशियो के बारे में समझेंगे, फिर हम प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप रेशियो का डेफिनेशन समझिए। रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ मेजर और मैग्नीट्यूड ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन। रेशियो का कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, छोटे छोटे एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। सपोज करिए आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया 60:100। रेशियो हम कैसे लिखते हैं? ऐसे दो डॉट हम दे देते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि ये रेशियो है 60:100। इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम कैंसिल करेंगे 2 से। 2 से कैंसिल होगा तो ये 30 आ जाएगा, और 2 से ये कैंसिल होगा तो ये 50 आ जाएगा। ध्यान ये रखना है कि सेम नंबर से हमें उसे कैंसिल करना है। फिर इसे मैं 2 से कैंसिल करूं तो 15 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करूंगा तो 25 आ जाएगा। नाउ 15 एंड 25 ये कौन से टेबल में आता है? 5 के टेबल में। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। नाउ 3 एंड 5 ये सेम टेबल से नहीं कटेगा, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से भी हम इसे बना सकते थे, या 60:100 इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 60/100। एक आसान तरीका और क्या है कि लास्ट में एक जीरो है, इसे मैं कैंसिल कर दे रहा हूं। 6 और 10 बचा। 6 और 10 को मैं किस टेबल से काटूं? 2 के टेबल से। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, सो 3/5। 3/5 को हम यहाँ 3:5 भी लिख सकते हैं। तो दोनों प्रोसेस आपके पास है, जितना आसानी से आप काट सकते हैं इसे, उसे आप कैंसिल करिएगा। तो एक छोटा सा मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पर। एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आज के क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन प्रोपोर्शन का भी है और कुछ क्वेश्चन रेशियो का भी है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या? एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1, उसका ए नंबर हम सॉल्व करते हैं। 64:80। तो अभी हम लोग क्या सीखे थे कि 64 और 80 सेम टेबल से हमें काटना है। तो 2 से मैं इसे कैंसिल करता हूँ। 2 से 32, 2 से ये कितने बार आएगा? 40। अगेन 2 से 16, 2 से 20, 2 8 जा, 2 10 जा। नाउ 2 4, 2 5 जा, 4:5। 4 और 5 अब ये किसी टेबल यानी सेम नंबर से, सेम टेबल से मैं नहीं काट सकता हूँ। तो 4:5 इज योर आंसर, राइट। तो आपको एक छोटा सा क्वेश्चन मिल गया कि 64:80 यदि इसका मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म करना है रेशियो में, तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नाउ वी मूव टू बी नंबर। बी नंबर क्या बता रहा है? इसे मैं रब कर देता हूँ। बी नंबर 1/6 = 1/9। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब भी इस तरह का कुछ बाई में आ जाए तो सबसे पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए। 6 और 9 का एलसीएम हम यहाँ पर साइड में आपको दिखा रहे हैं। 3 2 जा, 3 3 जा, सो क्या आएगा एलसीएम? 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। तो सबसे पहले आप एलसीएम निकाल लेंगे। 18 आया। एलसीएम निकालने के बाद आप ऐसे लिखेंगे 1/6 मल्टीप्लाई 18, जो भी एलसीएम निकलेगा = 1/9 मल्टीप्लाई 18, राइट। नाउ इसके बाद मैं इसे कैंसिल करूंगा। 6 के टेबल में ये कैंसिल हो जाएगा। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 9 1 जा, 9 2 जा, 3 1 जा 3 = 2 1 जा 2, सो 3:2 इज योर आंसर। तो क्या आपको याद रखना है कि जब भी ये बाई में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो आप सबसे पहले एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकाल के उसको इस प्रोसेस में करना है। नाउ वी मूव टू सी नंबर 1 का सी, ₹5 to 50 पैसे। सी नंबर क्या है? ₹5 to 50 पैसे। यहाँ पर आप ये देखो कि एक रुपीज में है और एक पैसे में है। हमें दोनों को सेम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दोनों को सेम करना है। तो पहले हम लिख देते हैं ₹5। हमें क्या पता है
कि 1 रुपये में क्या होता है, कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो 5 रुपीज़ में क्या हो जाएंगे, 500 पैसे। तो मैं इस रुपीज़ 5 को 500 पैसा बना लूँगा। 500 2 यानी H2 50 पैसे, दोनों पैसे आ गए। अब इसे हम लोग कैंसिल करेंगे। लास्ट में एक जीरो है तो आसान हो गया इसे कैंसिल करना। नाउ 5 है और यहाँ 50 है, कौन से टेबल से काट सकते हैं, 5 के टेबल से। 5 10 जा 50, 5 1 जा 5। नाउ 10:1। अब ये किसी से नहीं कैंसिल होगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर 10:1। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग तीनों क्वेश्चन को सॉल्व किए। आई थिंक आपको स्टार्टिंग के इजी कुछ क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़ते हैं हम लोग। डिवाइड ₹500 अमंग ए एंड बी इन द रेशियो 2:3। 500 रुपया है, उसे ए एंड बी में हमें डिवाइड करना है और रेशियो हमारा क्या दिया हुआ है, 2:3। तो हमारे पास यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है वो हमारे पास क्या है, 500। आप इसे लिखेंगे इस तरह से। फिर हमें किसके बीच में इसे बांटना है, ए एंड बी के बीच में। ए एंड बी यानी A:B, और इसका क्या रेशियो दिया है, 2:3। इसे आप ऐड कर लीजिए, 2 और 3 क्या होगा, 5। नाउ ए को क्या मिलेगा और बी को क्या मिलेगा, सो ए विल गेट ए को क्या मिलेगा, ए के लिए क्या था, 2, ऐड करके कितना आया, 5, इंटू टोटल कितने मेरे पास अमाउंट है, 500 आया समझ में आपको, 2/5 इंटू 500। नाउ 5 से मैं इसे कैंसिल करता हूँ, 100 टाइम कटेगा, 100 इंटू 2 विल गिव यू 200। तो ए को क्या मिल गया, 200। नाउ बी विल गेट, बी के लिए क्या है, 3, बाई ऐड करने पर क्या आया, 5 इंटू 500, 5 के टेबल में 100 इंटू 3, 300। सो बी विल गेट ₹200, सॉरी ए विल गेट ₹200 एंड बी विल गेट ₹300। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आप इसे ऐड करके पता चल जाएगा कि हम रॉन्ग बना रहे हैं या राइट बना रहे हैं। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन को समझने में स्टूडेंट्स? नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है, डिवाइड ₹260 अमंग 3 चिल्ड्रेन इन द रेशियो 1/2:1/3:1/4। सो वापस मैं इस क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करूंगा। टोटल हमारे पास कितना रुपीज है, टोटल अमाउंट ₹260। नाउ इसे 3 चिल्ड्रेन में डिवाइड करना है। तो 3 चिल्ड्रेन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1:2:2:3, इस तरह से इस तीनों का नाम लिखेंगे। तीनों का रेशियो क्या दिया हुआ है, 1/2 1/3:1/4। अभी हम लोग क्या किए थे स्टूडेंट्स कि जब भी ये बाई में आया था तो हम लोगों ने क्या किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक आउट एलसीएम। तो हम एलसीएम क्या निकालते हैं, 2 3 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 1 जा 3 नहीं जाएगा, 2 2 जा 4, सो 2 3 जा 6, 2 जा 12। एलसीएम आपको निकालने आता है, सो 12 आ गया। अब जो एलसीएम आया उसे मैं कहाँ लिखूंगा, 1/2 इंटू 12, 1/3 इंटू 12, 1/4 इंटू 12, ऐसा आप लिख लेंगे। इसके बाद कैंसिल करिए, 2 के टेबल में 6 टाइम, 3 के टेबल में 4 टाइम, 4 के टेबल में 3 टाइम। सो 6 1 जा 6, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, ऐसा आ गया। अब हम लोग क्या सीखे थे कि इसे ऐड करेंगे, तो 6 + 4 10, 10 + 3 13, तो 13 हमारे पास ऐड करके आ गया। नाउ एक एक चिल्ड्रेन को क्या मिलेगा वो हम लिखेंगे। अब फर्स्ट चिल्ड्रेन, तो फर्स्ट चिल्ड्रेन विल गेट व्हाट, फर्स्ट के लिए क्या था 6, ऐड करके क्या मिला मुझे 13, टोटल हमारे पास कितना रुपीज था 260। इसे हम लोग किस तरह से कैंसिल करेंगे, 13 के टेबल में 13 2 जा 26 0, सो 20 × 6 इज 120। तो फर्स्ट चिल्ड्रेन को क्या मिल गया 120। सेकेंड चिल्ड्रेन
सेकेंड चिल्ड्रेन विल गेट व्हाट, सेकेंड के लिए क्या था 4 बाई टोटल जो भी आया था नीचे लिखेंगे इंटू ₹260, इसे फिर वापस कैंसिल करेंगे तो 13 के टेबल में 13 2 जा 26, 0 20 इंटू 4 80। सेकेंड चिल्ड्रन को क्या मिल गया 80। थर्ड चिल्ड्रन को क्या मिलेगा आप लोग बताइए। थर्ड के लिए क्या था 3 बाई 13 इंटू 260, सो 13 के टेबल में 20 टाइम और 20 इंटू 3 60। सो फर्स्ट चिल्ड्रन विल गेट 120, सेकेंड चिल्ड्रन विल गेट ₹80, थर्ड चिल्ड्रन विल गेट ₹60। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिए, इसे ध्यान से इसको बनाना है कॉपी में। कहीं भी डाउट हो तो मुझे आप क्लास में बताइएगा, कमेंट करके लिखिएगा, और ज़्यादा हम इसे कोशिश करेंगे और बेहतर तरीके से कुछ और क्वेश्चंस बता पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, विच रेशियो इज ग्रेटर, ये हमसे पूछा है कि विच रेशियो इज ग्रेटर 3:4 और 5:2। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एग्जाम के ख्याल से आप याद रखिएगा कि विच रेशियो इज ग्रेटर 3:4 और 5:2। सो 3:4 और 5:2। हम लोगों ने रेशियो को क्या सीखा है कि 3:4 को मैं 3/4 भी लिख सकता हूँ, 5:2 को मैं क्या लिख दिया 5/2। बहुत सारे अलग अलग मेथड होते हैं सॉल्व करने का। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इजी मेथड में समझाऊं जिससे कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। सो 3:4 को 3/4, 5:2 को 5/2 मैंने लिखा। फिर जैसे ये बाई में आ गया, अभी क्या सीखे थे हम लोग एलसीएम निकालने का। सो 4 और 2 का एलसीएम हम निकाल लेंगे यहाँ पर। सो इट इज 4, 3/4 इंटू 4 यहाँ लिखिएगा, और 5/2 इंटू 4। नाउ 4 4 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, सो 3 और 5 इंटू 2 10। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा जो कौन सा ग्रेटर है, यानी 10 कहाँ से आया था 5:2। सो 5:2 इज ग्रेटर, याद रखना है 5:2 इज ग्रेटर। तो हमें यही से आसानी से पता चल जाएगा जो कौन सा बड़ा नंबर है कौन सा छोटा नंबर है। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए इज टू बी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बता रहा है कि इफ ए इज टू बी इक्वल टू 3:4, बी इज टू सी, ये हमें क्या दिया है 8:9, और हमसे पूछ रहा है फाइंड ए इज टू बी इज टू सी। इस क्वेश्चन को भी मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ। ए इज टू बी को आप क्या लिख सकते हैं A/B, 3:4 को क्या मैंने लिखूंगा 3/4, बी इज टू सी को मैं क्या लिखने वाला हूँ B/C, और 8/9 ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इसे हम एक तरीके और बताते हैं आपको, जैसे A इज टू बी हमारा दिया हुआ था तो हम उसे A इज टू बी लिख दिए 3:4, बी इज टू सी हमने लिख दिया 8:9। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में कि A जो है ये 3 किसका वैल्यू होगा A का, 4B, 8B, 9C। आया समझ बच्चे कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि B जो है वो 2 बार आया और B का दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो इसे हम सेम करेंगे, सेम करके फिर हम A/B/C निकालेंगे। इसके लिए हमने क्या देखा कि B का एक वैल्यू 4 दिख रहा है, इस रेशियो दिख रहा है, B का 8 दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं इसे इस मेथड से ऐसे बनाता हूँ, इसको मैंने इनटू का साइन दे दिया। B का जो फर्स्ट में वैल्यू है 4, उसे आप सेकंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो फर्स्ट यानी जो सेकंड वाला था उसे आप फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी B के वैल्यू को मैंने क्या किया इंटरचेंज कर दिया। जहां 4 दिख रहा था मुझे पहले में, उसे मैंने सेकंड इक्वेशन से सॉल्व कर लिया, और जो सेकंड था उसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व कर लिया। अब मल्टीप्लाई करिए A/B, 8 के साथ 3 को भी मल्टीप्लाई करना है 24, 8 के साथ 4 को भी करना है 32। नाउ B/C,
4 8 जा 32, 4 9 जा 36। अब आप ध्यान से देखिए कि b जो है अब वो दोनों वैल्यू सेम आ गया, 32 यहाँ भी आ गया और 32 यहाँ भी आ गया। सो आई कैन इजीली टेक a इज टू b इज टू c। a का वैल्यू क्या आ जाएगा 24, b का वैल्यू क्या आएगा 32, c का वैल्यू क्या आएगा 36। फिर इसे हम चेक करेंगे कि क्या ये कैंसिल हो पा रहा है। यस, ये 2 से कटेगा, 2 के टेबल में 12, 2 से कटेगा 16, 2 से कटेगा 18। वापस चेक करिए क्या ये 2 से कटता है, 2 के टेबल में 6, 2 के टेबल में 8, 2 के टेबल में 9, 6 is to 8 is to 9। अब ये किसी से कैंसिल नहीं होगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, एग्जाम के ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। The present ages of Mohan and Sohan are in the ratio 4:3। ये एज वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। 6 years hence their ages will be in the ratio 6:5। Find their present ages। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में देखिए कि आपको मोहन एंड सोहन का जो प्रेजेंट एज है वो रेशियो में दिया हुआ है, तो हम इसे x मान लेंगे क्योंकि हमें एग्जैक्ट एज नहीं पता। आंसर 6। लेट द प्रेजेंट एजेज ऑफ मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन बी 4x एंड 3x। ऐसा हम लोग इसे लेट मान लेंगे। इसके बाद क्या बता रहा है स्टूडेंट्स, पढ़िए। 6 years hence, 6 साल बाद यानी आगे, आफ्टर 6 years hence। तो 6 years hence, 6 years hence क्या हो जाएगा, मोहन का भी एज बढ़ेगा और सोहन का भी एज बढ़ेगा। मोहन आज उसका प्रेजेंट एज क्या दिख रहा है 4x, तो 6 साल बाद यानी उसका एज बढ़ेगा 4x प्लस 6। सोहन का भी बढ़ना चाहिए 3x प्लस 6, ऐसा हमने लिखे। अब इसके बाद क्या बोला, देयर एजेज विल बी इन द रेशियो 6:5। अब जो इनका एज का जो है वो रेशियो दिया हुआ है 6:5, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, मोहन मैं m लिख दे रहा हूँ बाई सोहन इक्वल टू 6:5 को मैं 6/5 भी लिख सकते हैं। नाउ मोहन का क्या लिखा हुआ था 4x प्लस 6, सोहन के लिए क्या था 3x प्लस 6 इक्वल टू 6/5। इसे आप बाई क्रॉस कर लीजिए। 6 को मैं 3x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा 18x, प्लस 6 को मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ 36 इक्वल टू 5 को 4x के साथ करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ 20x, 5 को 6 के साथ किया तो 30। ठीक है तो स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है यहाँ पर कि हमें यहाँ पर बाई क्रॉस कर लेना है। अब 18x के पास क्या आ जाएगा 20x, यहाँ प्लस था तो माइनस आ गया, और 30 के पास कौन चला गया 36। 18x माइनस 20x विल बी माइनस 2x, और यहाँ से क्या बचेगा -6। सो माइनस दोनों तरफ आया तो कैंसिल हो गया। x का क्या वैल्यू निकलेगा 6/2 दैट इज 3। x का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। इसे हमने कैसे फाइंड किया, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब x का वैल्यू जब हमारे पास 3 आ गया तो मैं मोहन और सोहन में उस वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो हमारे पास मोहन का क्या एज हो जाएगा, मोहन का हमारे पास एज हो जाएगा 4x प्लस 6 था, 4x यानी क्या हो गया 4 मल्टीप्लाई x का वैल्यू, तो x का वैल्यू 3 प्लस 6, तो 4 3 जा 12 प्लस 6 18 ईयर्स मोहन का हो गया। और सोहन का क्या दिख रहा था हमें 3x प्लस 6, सो 3x प्लस 6, 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या था हमारे पास 3 प्लस 6, तो 9 प्लस 6 यानी 15 ईयर्स। सो आंसर क्या आ गया, मोहन का एज 18 ईयर्स, सोहन का एज 15 ईयर्स। इस क्वेश्चन को मैं एक बार आपको फिर से समझा दे रहा हूँ कि जब भी कोई क्वेश्चंस यहाँ पर हमें रेशियो में पता है हम उसे लेट x मान लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एजेज ऑफ मोहन एंड सोहन बी 4x एंड 3x। फिर 6 ईयर हेंस बताया, हेंस यानी प्लस,
तो मोहन का क्या हो जाएगा 6 साल बाद 4x + 6, सोहन का भी बढ़ेगा 3x + 6। दोनों के एज जो है उसका रेशियो दिया था 6/5। उसके बाद हम लोग उससे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हम x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग उस वैल्यू को पुट कर देंगे। सो द फाइनल आंसर इज मोहन एज इज 18 ईयर्स एंड सोहन एज इज 15 ईयर्स। होप बच्चे के समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कंप्लीट कर लिए। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग मूव करते हैं। अब मैंने इस क्वेश्चन में प्रोपोर्शन दे दिया है। प्रोपोर्शन के बारे आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि प्रोपोर्शन क्या होता है। When two ratio becomes equal, है ना, जब दो रेशियो इक्वल है ना, जैसे सपोज A:B C:D, इसे हम प्रोपोर्शन बोलेंगे। ये इस टू यानी रेशियो का साइन था और यहाँ जो मैंने 4 डॉट दिया ये प्रोपोर्शन हो गया। तो A:B C:D, A:B को क्या लिख सकता हूँ मैं A/B, और ये जो 4 डॉट है इसको मैंने इक्वल बना दिया, ये प्रोपोर्शन के फॉर्म में आ जाएगा। तो व्हेन टू रेशियो बिकम्स इक्वल दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का भी कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चेक वेदर द नंबर आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। नंबर 7, इसे मैं मिटा दे रहा हूं। नंबर 7 क्वेश्चन क्या है कि चेक वेदर द नंबर आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। हमारे पास कुछ नंबर है 18, 10, 9, 5। हमें ये बताना है कि ये जो नंबर है ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो सबसे पहले इसे हम प्रोपोर्शन बनाएंगे। मेथड क्या सिखाए थे अभी, A:B C:D। तो 18:10 ऐसा लिखते हैं, फिर इस टू देते हैं 9:5, राइट। नाउ 18:10 को हम क्या लिख सकते हैं 18/10, और ये जो 4 डॉट था उसके लिए मैं इक्वल टू लिख दिया 9/5। अब हमें ये देखना था क्या ये दोनों सेम हो रहा है, नहीं दिख रहा अभी, बट 18 और 10 ये कैंसिल होगा, 2 9 जा 2 5 जा, सो 9/5 यहाँ भी आ गया और 9/5 यहाँ भी आ गया। तो आप बता सकते हैं कि ये प्रोपोर्शन है या नहीं है। ऑब्वियसली ये प्रोपोर्शन है क्योंकि दोनों तरफ इक्वल आ गया। सो यस इट इज प्रोपोर्शन, यस दिस नंबर इज प्रोपोर्शन, राइट। अंडरस्टैंड कि प्रोपोर्शन है या नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। ये भी प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन है। फाइंड x ऐसा दिया हमें x:4 equals 9:12। हाउ टू फाइंड x फ्रॉम हियर। x:4 को मैं क्या लिखूंगा x/4 इक्वल 9/12। फिर इसे हम क्या करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 12 को मैं x के साथ मल्टीप्लाई किया 12x इक्वल टू 4 को मैं 9 के साथ करूंगा 4 9 जा 36। नाउ यहाँ से मैं x का वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 36/12, 12 के टेबल में 3 टाइम। दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। सो हाउ टू फाइंड आउट x फ्रॉम हियर, वी कैन इजीली डू इट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 3, 4, 6। हमें अब फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए बोला है। फोर्थ प्रोपोर्शनल नंबर दिया गया 3, 4, 6। हम चौथे वाले को क्या मानेंगे, हमारे पास 3 ही है। फोर्थ वाले को मैं x मानता हूं। लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल, राइट। लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो 3, 4, 6, x। इसे अब प्रोपोर्शन बनाइए। कैसे सीखे हम लोग 3:4 6:x। नाउ 3:4 को 3/4 और 6:x को 6/x हम लिखेंगे। बाई क्रॉस करेंगे फिर से 3 को x के साथ 3x, 4 को 6 के साथ, सो 24। फ्रॉम हियर x क्या होगा 24/3, 3 के टेबल में 8 टाइम, सो 8 इज द फाइनल आंसर। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल स्टूडेंट्स आप इस तरह से निकालिएगा, राइट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास।
फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 412। अब आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए बोला गया है। थर्ड प्रोपोर्शनल नंबर क्या दिया है 4,12। यहाँ भी हम थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए x मान लेंगे। अब याद रखना है कि थर्ड प्रोपोर्शनल किस तरह से हम लिखते हैं, इस तरह से लिखेंगे 4:12:12:x। ये ध्यान रखना कि किस तरीके से मैंने इसे लिखा कि जो सेकेंड में यहाँ जो नंबर था 12 उसी को मैं 2 बार लिखूंगा। सो 4:12:12:x। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4:12 को क्या लिखेंगे 4/12। 4 डॉट को मैंने क्या बताया था इक्वल टू 12/x। फिर से क्या करेंगे बाई क्रॉस 4 को x के साथ इंटू किया, 12 को 12 के साथ इंटू किया 144। इससे हमने x निकाला 144/4। 4 के टेबल में कैंसिल करूंगा 4 3 जा 12, 2 4 6 जा, सो x इक्वल टू 36। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट होप करता हूं कि आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कराऊंगा। ठीक है, आप इसको कॉपी करिए, समझिए। कोई डाउट होने से मुझे आप मैसेज कर सकते हैं या क्लास में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।